एक हकीकत बात बोल देता हूँ। जो मैंने तैयार किया था वचन आज पूरा भविष्यवाणी में आपने सुन लिया। आप बोलेंगे फिर से वही कहानी सुनाएगा मेरे को। आप समझ गए होंगे मैंने कौन सी कहानी भी बताने वाला हूँ। लेकिन उसी कहानी पे मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगा। एक ही जगह पे है, वो जगह से वही जगह के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा, लेकिन स्टोरी वही है। ठीक है। तो जब परमेश्वर ने जब कहा था एक बार बोलता है तो क्या है, ज़रूरी है। अगर कोई आपको परमेश्वर एक कहानी या एक बात आपको बोलता है कि आपको ये करना है तो क्या हो गया, ज़रूरी चीज़ है। अगर 2 बार बोलता है तो क्या हो गया, बहुत ज़रूरी है। और 3 बार बोलता है बहुत ही ज़रूरी। इसका मतलब आपको करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आओ पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर से यही कहानी सुनेंगे हम। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी भविष्यवाणियों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर, हमें दर्शन दे परमेश्वर, वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन कर परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक को भाई बहन आए परमेश्वर के साथ सबको दर्शन दिला के आप हमें सही जगह पे लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं इस समय कि हम सबकी अगुवाई कर और सबकी ऊपर मदद पवित्र आत्मा से मदद करते हैं। समय के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तो कौन सा किताब खोलेंगे? पिछले लोग कौन सा किताब खोलेंगे? यूहन्ना मत खोल देना, यूहन्ना की किताब खोलेंगे। आप बोलेंगे कैसे सुनेगा, अभी हम सब इकट्ठा हो गया है। यूहन्ना को कहाँ जाना था, कौन सा गांव भी याद है ना? कितने लोगों को याद है गांव? जिनमें बोला जैसे भविष्यवाणी में चंदाटी ने पढ़ा, गांव का नाम भी बोला, उसने टिकट काटा वो भी बोला, उसने ये भी बोला वो कहाँ पे जाकर सोया। अब फिर से पढ़ेंगे वचन को, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश को जाने के लिए एक जहाज पाया और बड़ा भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चले जाए। जब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी लाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था, तब मल्लाह लोग डर कर उनके अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? क्या तू कहाँ से आया है? तू किस देश को और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसके स्थल जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। हम और आगे देखेंगे। लोगों ने डर गए। फिर यूहन्ना ने क्या बोला कि मुझे
अगर समुद्र को ठंडा होना है तो मुझे क्या करना, क्या किया जाए, इसमें लिखा है। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है अपनी सामग्री। जैसे योना ने बोला समुद्र में फेंक दो, मेरा शीर्षक यह है जो हमारे लिए नहीं चाहिए उसे क्या किया जाए, फेंक देना है। आपको मालूम है हमारे शरीर पे भी, हमारा शरीर जो है नेचुरली परमेश्वर ने ऐसा शरीर बनाया है जो शरीर के लिए नहीं चाहिए तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक। सुबह कितने लोग ने फेंक के आए, अगर ऐसा तकलीफ होता है ना इधर, तो ये फेंकना जरूरी है। शरीर में ऐसे अगर कुछ घाव भी होता है तो वहाँ पे अगर कुछ गंदा भर जाता है तो उसको क्या किया जाए, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो गंदा वहाँ से क्लीन ना हो जाए। आज का मेरा शीर्षक ये है, जो काम करने उसे फेंक दो, या फिर OLX में बेच दो। दोनों में से एक काम करो, लेकिन आपके पास मत रखो, क्योंकि आप रखने से क्या हो जाता है मालूम है, फुकट में आप त्रास में तकलीफ में पड़ोगे। वो बोलते हैं ना, फुकट में आप बैल मुझे मार। ऐसे ही है, अगर हमारा काम का नहीं है तो उसे हमें फेंक देना चाहिए। अभी हम देखते हैं इस कहानी को, हम फिर से अच्छे से देखेंगे। पहली बात, क्या योना गलत जगह, योना ने क्या पापी व्यक्ति था? योना पापी नहीं था। उसने परमेश्वर से सुना, उसने बोला परमेश्वर ने आपको निनिवे जाना है, और वो तुरंत उठा भी। इतना आज्ञाकारी व्यक्ति था, तुरंत उठा। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती उठा और गया किधर, जहाज पे। पहले समय पे लोग जैसे अगर सफर करना है तो जहाज पर या बोट पर या नाव पर बोलते उस पर सफर करते थे। आपको पता है यीशु मसीह सबसे ज़्यादा सफर किसमें किया? नाव में किया। उस समय बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज तो बिल्कुल नहीं थी। तो उस समय क्या था, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं था। एक तो गधी या गधा या तो फिर नाव। घोड़े थे लेकिन सब जानवर थे, लेकिन सफारी जो था वो सिर्फ नाव ज़्यादातर उस समय चलती थी। तो जो योना था, व्यक्ति सही था, गलत व्यक्ति नहीं था, याद रखना। व्यक्ति सही था और उसने जो परमेश्वर का मानने वाला, परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति है, सब सही व्यक्ति है। लेकिन गलत कहाँ पे था? गलत कहाँ था? वो गलत जगह पे था। वो कहाँ पे था? गलत जगह पे था। इसलिए उसको लोगों ने इसी के कारण उनके ऊपर विपत्ति पड़ी। इसके ऊपर, सबके ऊपर। एक्चुअली चाहे हम बोलते ना, उसके ऊपर, उनके ऊपर क्यों पड़ा? परमेश्वर दिखाना चाहता था कि उसे जहाँ पे उसको जाना है उसे वहाँ पर जाना ही है। नाव से तो उसको बीच में उतार नहीं सकते कि भाई नाव आया तो उसको, योना को इधर रॉन्ग जगह पे है, उसको बीच में नहीं उतार सकते। तो तूफान खड़ा किया परमेश्वर ने, उसका बंदोबस्त किया और उसको ऐसा बंदोबस्त किया। वो लोग ने पहले, अभी योना का हम थोड़ा देखते हैं कहानी। वो जाकर नीचे सोया हुआ है, पैसा दिया और जाकर सो गया। सब तुरंत बोलते वचन में लिखा है, जाके पैसे दिया और जाके नीचे बाद में, यानी कोई वहाँ पर उसको डिस्टर्ब नहीं करे, जाकर सो गया। सोते ही यहाँ पे थोड़ी जगह तक सफर चली, ऐसा नहीं कि वहीं तुरंत चालू हो गया। थोड़ा समय तक सफर चला, आगे नाव चल रहा है। योना को लगा अभी तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि मैं अभी तो दूसरी जगह जाने वाला हूँ। तो परमेश्वर ने भी थोड़ा आगे जाते ही समुद्र में क्या हो गया, तूफान आ गया। जैसे तूफान आ गया, लोग बचने के लिए पहला काम क्या किया मालूम है? पहला चीज क्या किया लोगों ने? जो सामान थे वो क्या, वो सामान गलत जगह पे थी? सामान अच्छा था, सामान जो वहाँ पे जो लोग थे वो व्यापारी थे, लेकिन वो जहाज, उनको लगा कि जहाज अभी डूब जाएगा। तो इसलिए उस वचन में लिखा, वो लोगों ने अपनी सामग्री, जो अपने सामान थे, जो कीमती सामान थे, लोगों का नुकसान होगा, लोगों का वो सब फेंक
देखना पड़ा उनको। तो फिर भी देखते हैं जहाज में क्या है, आंधी अभी भी चल रही है, कम नहीं रही है। तो वो लोग को लगता है, और सब लोग जो जहाज के जो लोग थे, जो चलाने वाले, जो उनका मदद करने वाले, जहाज को डायरेक्शन देने वाले, और सब के सब जो स्टाफ थे सब डर गए। और डर कर लोग ने अपने अपने परमेश्वर को प्रार्थना शुरू हो गया। और जैसे मालूम पड़ा फिर प्रार्थना कर रहे, फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है, तो वो लोग चालू हो जाता है सब लोगों को ढूंढने के लिए। और सबको वो लोग उठाते हैं, बोलता है अपने अपने परमेश्वर को क्या करो, प्रार्थना करो, दुआई करो, नहीं तो हमारा क्या हो गया, अभी नंबर, हमारा पासपोर्ट का टिकट कट गया है, अभी हम सब ऊपर जाने वाले हैं। किसी का परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है। तो इसलिए सब लोग एक दूसरे को उठाते हैं, जो है अरे तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर। सब लोग प्रार्थना करने लगते हैं, तो भी ये थम नहीं रहा है। और ये लोग क्या हो गया, योना, शायद आपको लगता है योना प्रार्थना किया होगा? योना ने प्रार्थना किया? क्यों प्रार्थना करेगा? उसको मालूम है सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं करूँ क्यों प्रार्थना? तो वो शांत है। फिर ये लोग ने क्या निकाला, चिट्ठी। जब चिट्ठी लगता है तो क्या होता है, अगर आपको लॉटरी लग गया, आपको क्या मिला जाता है? इनाम मिलता है ना। ये वो वाला चिट्ठी नहीं है जो इनाम मिलता है, जो सुबह लगा के आया, शाम को जब आपका नंबर निकला तो इनाम निकला। जब हम नए नियम में देखते हैं, वहां पर भी चिट्ठी लगा। मालूम है कितने लोगों का चिट्ठी लगा? प्रभु यीशु का जो कपड़े वो जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे, ये लोग ने चिट्ठी डाला, जिसका नाम पे निकलेगा वो कपड़ा उसका। सही है। तो लगने के बाद क्या होता है, इनाम मिलता है। और एक जगह पे चिट्ठी डाला गया, आपको मालूम है किधर? जो मंदिर में अंदर जाने के लिए वो चिट्ठी निकालते हैं, आज कौन अंदर जाएगा, फिर उसका चिट्ठी निकलता है, तो वो उसको इनाम मिलता है। इनाम क्या मिलता है? उसको परमेश्वर को साक्षात अंदर जाके परमेश्वर से बातें करने का उसको मौका मिलता है। और यहाँ पर जब चिट्ठी निकलता है तो उसका क्या निकलता है, दिवाला निकलता है इसका। इसको भी क्या करना है, भाई तूने किया गड़बड़, तूने किया है, सब तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से अभी हमारा क्या होने वाला है, इतना नुकसान हुआ है। एक तो सामान फेंके, अभी जान के आई है, तो बोल तेरे वजह से हुआ है, बता तूने क्या किया है। सवाल पे सवाल, वो तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा परमेश्वर कौन है, तू कहाँ जा रहा है। सीधा डर के भाई उनके ऊपर सवाल पे सवाल आ रहा है। सीधा वचन में लिखा है, बोला कंटिन्यू 3-4 सवाल कर दिया उसके ऊपर, उसको सांस लेने भी नहीं दे रहे बेचारे को। अभी इतना सारा उसने आया है इधर नाव में, एक तो तकलीफ में है, वो अंदर ही उसको चल रहा है गड़बड़। परमेश्वर के अंदर क्या, परमेश्वर आप सीधे लिए हुआ है, वो अपने अंदर ही गुंद है। और इधर उसको सवाल में सवाल फेंक रहे वालों, तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा पिता तेरा परमेश्वर कौन है, तू क्या करने वाला है, तू क्या करके आया है, ये भी सवाल पूछा उसको। उसने बोला, उसने सब स्टोरी सब सुनाता है उन लोगों को, भाई मेरे को परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ पर जाना है और मैंने क्या किया, गलत जगह पे आया, तो मुझे आप अभी सब लोग बोलते हैं कि क्या करें, अभी हमें क्या करना है कि हमें तूफान शांत होना चाहिए। तो योना बोलता है आप मुझे फेंक दो। तो लोगों ने बोला भाई अगर तेरा पाप हम पे चढ़ गया तो सही है ना। वो बोला कि इसका परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, तूफान खड़ा कर देता है, अगर इसको हमने पानी में फेंका, ये मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो लोग भी डर गए, क्योंकि परमेश्वर का जो ताकत लोगों ने देखा, परमेश्वर के सामर्थ को लोगों ने देखा। तो वहाँ पर उसने उसको बोला नहीं, जब तक आप मुझे यहाँ से फेंकोगे नहीं, शांत तूफान शांत होएगा ही नहीं, आप कुछ भी करो। तो फिर वो लोग कोशिश करते, लोग ये जो लोग थे वो लोग ने कोशिश किया कि हम नाव को या जो जहाज को किनारे पे पहुँचाए, उसको अच्छे से उतारे। लोगों ने भी इतना ईमानदारी दिखा, उसको फेंकेंगे नहीं, लेकिन उसको अच्छे से हम किनारे पे पहुँचाएंगे। तो वो लोग कोशिश करते हैं, किनारे पे बोट जा ही नहीं रहा, किधर हवा इतना तेज आ रहा है कि जो जहाज किधर नहीं जा रहा है, उधर से उधर ही है। तो लास्ट में निर्णय लेते सब लोग बोलते हैं अगर तेरे को कुछ होएगा तो तेरा जिम्मेदार तू ही है। वो लोगों ने सब तय किया, जो कुछ तेरे साथ जो होने वाला है, जो होगा, उसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद है। तो ऐसा बोल के वो लोग ने उसको फेंक दिया। और दूसरी बात यहाँ पे देखना, आगे हम वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने योना के लिए बंदोबस्त किया था, उसके लिए अच्छा सफारी, जैसा हमने बोला कि डॉल्फिन सफारी आएगा, उसको कंधे पे बिठा
बिठा के, डॉल्फिन सफारी सब लोग ने देखा है ना, कंधे पे उसको बिठा के उसको सब घुमा के आता है। इसको परमेश्वर ने उसको सफारी दिया, पेट के अंदर बैठ के जा, भूख लगा तो उधर मछली पकड़ के खा ले। अभी शायद खाया भी होगा 3 दिन तक। आपको अगर एक दिन नहीं खाना मिलता तो क्या होता है, दूसरे दिन चक्कर आने लगता है। तो उसको खाना रेडीमेड मिल रहा है, फिश फ्राई। अभी हम इस कहानी से कुछ सीखेंगे। इस कहानी में से हमें क्या फेंकना है? कुछ ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत का नहीं है, याद रखना, हमारी जरूरत का नहीं है। और दूसरा, जो रॉन्ग जगह पे, याद रखना रॉन्ग जगह पे है, यानी जो योना था, आदमी गलत नहीं था। पहली बात कौन सा है? जो गलत है उसको फेंकना है कि रखना है? फेंकना है। जो गलत है उसको तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो गलत है उसको गलत है, उसको हमें निकालना ही है। अगर नहीं निकालेगा तो परमेश्वर तूफान खड़ा करेगा। जब तूफान खड़ा करेगा तो आपका लॉटरी लगेगा। लॉटरी लगने के बाद उसके बाद जिम्मेदार कौन? हम खुद ही है। और लोगों ने भी बोला जो तेरे साथ होगा वो तेरा ही, तू ही जिम्मेदार है, ऐसा बोल के फेंक दिया। और दूसरी चीज है जिसको बोला, पहला चीज है गलत जो है उसको भी फेंकना ही है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा चीज है आदमी सही है लेकिन गलत जगह पे, तो उसको क्या करना है? या तो जगह छोड़ना पड़ेगा या तो फिर उसको छुड़वाया जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे कुछ दोस्त होते हैं, दोस्त सब लोग का है, बच्चे से लेके बड़ा तक, बुजुर्ग तक उनका दोस्त रहता है। बच्चों का कौन दोस्त रहता है? बच्चे। और नौजवानों का, और बूढ़े लोगों का, बूढ़े। और लड़कियों का, लड़की। क्या लड़के? मैंने दोस्त को बोला, आप कुछ नहीं बोला, आगे का आपने जोड़ किया लगता है। दोस्त कभी कभी एक सही होता है और एक गलत होता है। सही को हमें रखना है और गलत को क्या करना है? छोड़ना है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उस समय के लिए सही नहीं होते, उस समय के लिए सही नहीं होते। कुछ हमें दोस्त अच्छे रहते हैं लेकिन उसका आदतें गलत रहती है। दोस्त आपको हर जगह पे, मुसीबत के समय पे आपको मदद करेंगे। एक फोन कर, मुझे मदद चाहिए, वो सब अपना काम छोड़कर आपके लिए मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन उसका आदतें गलत रहती है। तो वो हमें क्या करना है? उस समय के लिए उसका जो आदत को बोलना है, भाई तेरा ये आदतें गलत है। अगर उसको हम नहीं निकालेंगे तो उसके कारण हमारे अंदर मुसीबत आ सकती है। आपने कुछ नहीं किया, फिर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर मैंने क्या किया है, ये विपत्ति मेरे ऊपर आ रही है। जो लोग कोर्ट में जो थे, वो लोग ने यही प्रार्थना था कि परमेश्वर हमने क्या किया है जो हम पर विपत्ति आया, लेकिन कोई और ही था, उसके कारण सबके ऊपर भरपाई पड़ रहा था। उदाहरण के लिए अपने स्कूल का एक कैंप था, एनसीसी कैंप, तो हमें वो लोग 10 दिन लेकर गए थे। इधर वापसा में उधर एक बोर्डिंग है, 10 दिन उधर ही रहना है, सुबह शाम सब उधर ही रहना है। उनका एक एनसीसी, यानी जो गवर्नमेंट का एक एनसीसी है, जो लड़का लोगों के, लड़के लोग जो भी उस ग्रुप में ऐड होते हैं, उनको वो लोग लेकर जाके कुछ ट्रेनिंग देते हैं। वो लोग बंदूक चलाना है, मुझे आता है यार, लेकिन बंदूक नहीं है, बंदूक चलाना और कुछ जैसे जो वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं वो लोग, और कैसे फिजिकली फिट रहना है। जब अगर आपको आगे जाके कुछ गवर्नमेंट यानी जो पुलिस में या रेलवे में भर्ती करना है तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। ये सर्टिफिकेट आपको उस समय बहुत काम आती है। तो उसमें जो लेके गए थे, तो हमें एक बड़ा कमरा था। हमारा स्कूल से 40-50 बच्चे थे हमारे स्कूल से। जब मैं हॉली स्पीड स्कूल में था तो सब लोग गए थे उधर, और ये इतना बड़ा हॉल होने के कारण वो लोग ने क्या किया था, उस हॉल में करीबन 70-80 बच्चे लोगों को और डाल दिए थे, यानी टोटल हम लोग 70-80 बच्चे होंगे। और दूसरे बच्चों को भी वो लोग ने वही, दूसरे स्कूल के बच्चे लोगों को भी वही कमरे में डाल दिया। तो उनका एक बार बच्चे लोग, अभी नया पहला दिन ही एंट्री हुआ है, बच्चे लोग मस्ती करने लगे। तो कुछ ऑफिसर लोग आए, बोला सर अभी आपका 9 खाना खाने का 8 बजे, 9 बजे सब लाइट बंद हो जाना चाहिए।
तो सब लोग बोला ठीक है, और बच्चे लोग मस्ती करने लगे। दो लोग आए, बोला अभी मस्ती मत करो, समय 9 बज गया है, आपको लाइट बंद करके सोना है। तो फिर भी ये लोग ने क्या किया, 9:30 बजा, फिर भी मस्ती चालू है। मस्ती क्या है, कुछ नहीं कर रहे वो लोग, मस्ती अच्छा ही मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना कॉलगेट लेके जाके किसी का हाथ पे लगा देने का और उसको दूसरे का हाथ पे लगा चिपका देने का जो सोया हुआ है। मस्ती कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, मस्ती कर रहे हैं वो लोग। बच्चे लोग मस्ती करेंगे तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। 10 बजे और एक वार्निंग आया सब लोगों को, बोला 2 लोग आए तो सबको बोला सब लोग अभी सोना चाहिए, अगर नहीं सोएंगे तो सबको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, सबको। तो फिर वो गया, फिर 11 बजे फिर लास्ट वार्निंग देने के लिए आया। एक्चुअली 9-10 बजे तक तो इसको वार्निंग नहीं देता है। 11 बजे फिर एक व्यक्ति आया, फिर वो बोल कर गया अभी के बाद अगर तुम्हारा रूम के अंदर से थोड़ा सुई गिरने का भी आवाज आया, समझ आना तुम सब लोगों के लिए है, सुई गिरने का आवाज है। तो ये लोग उसका बच्चों लोग ने क्या किया, और मैं उस समय पे सो रहा है, बाकी सब सो रहे हैं स्कूल के बच्चे लोग, सिर्फ 4 ही लोग मस्ती कर रहे हैं। कितने, 4 ही लोग मस्त, बाकी सब सो रहे हैं। 12:30 बजे ये लोग का मस्ती चालू ही था, ये लोग चालू ही था। तभी कितने ऑफिसर लोग आए, कम से कम 20 ऑफिसर लोग आए, मेन ऑफिसर लोग। वो लोग ऑफिसर लोग उधर ही रहते लोग, क्योंकि बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे थे। वो कैंप में करीबन 700-800 बच्चे थे पूरे फुल जब हमारे कैंप में, और हमारे रूम में 70 से 80 लोग बच्चे लोग थे। 20 लोग आए जो सोए हुए हैं, फोटो भी उठाया, भाई उठो उठो, सब लोग उठो, चलो बाहर। जो सोए हुए, जो मस्ती कितने लोगों ने किया था, 4 लोगों ने। ये लोग आए, सबको उठाया और लेकर गए रास्ते पर डांबर का रोड है, उधर लेके। रात के समय ज़्यादा गाड़ी नहीं घूम रहा, अब तो उतना ज़्यादा गाड़ी घूमता नहीं है, पहाड़ी पे है और उस साइड में कोई और आए नहीं है। ये उनका बोर्डिंग है, बोर्डिंग पे उस साइड में कोई जाएगा नहीं लोग। तो रास्ते पर लेकर आए, बोला सब लोग घुटने पे बैठ जाओ, मैंने बोलता है ना घुटने पे, और हाथ ऊपर करो। कुछ नहीं बोला वो लोग ने, बस इतना ही बोला, घुटने पे बैठो और हाथ ऊपर करो। और मुझे मालूम नहीं, मैं बाजू में पूछ रहा क्या हुआ, सो के उठ के आया ना, क्या हुआ, सब लोग हमको सुबह पनिशमेंट दे रहा है। रात को 12 बजे वो दूसरे एक ऑफिसर बोलने लगा, मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि उससे उसी समय पे उसका और मेरा थोड़ा कुछ हो गया था। वो ऑफिसर का वो बोल रहा था तू ही किया रहेगा, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ बिना बताए नहाने गया था उस समय में। बस शाम का 7 बजे मैं बिना बताए किसी को नहाने के लिए गया था और नहा कर आया। ऑफिसर ने बोला तू किधर गया था, नहाने के लिए गया था। वो बोला किसको बता के गया, तो बोला नहाने जाने के किसको बोलना पड़ता है। वो बोला तू घर पे नहीं है, तू बिना अपनी मर्जी से नहाने जाएगा, तो हमारे अंडर है, तेरे को टॉयलेट में जाना तो बता के जाना है हमको इधर। बोला ठीक है सर। बोला फिर उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया, जब पनिशमेंट ले लिया, फिर रात का 12 बजे वो बोले तू ही था ना, तो बोला सर मैं तो सोया था। मालूम मेरे कौन सोया था, मुझे बोल रहे। बोला सच में मैं सोया था। तो सब लोगों को आधा घंटे तक क्या किया है, नील डाउन, हाथ ऊपर, सब लोगों का हाथ कड़कड़ने लगा भी, क्योंकि इतना आदत नहीं था ना किसी को पनिशमेंट का। सब लोग 70, लेकिन मस्ती कितने किए थे, सिर्फ 4 ही बच्चे ने मस्ती किया और पनिशमेंट सबको मिला। इसमें भी ऐसे ही किया, एक व्यक्ति ने मस्ती किया तो जो जहाज में कितने सबको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो गलत है उसे हमें फेंक देना चाहिए या फिर उसको हम बेच देना चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन आपके पास मत रखो। आपके कारण रखने से क्या होता है, आपके रखने से हम किसी और को भी तकलीफ में डाल सकते हैं। जैसे बोले नौजवानों के लिए, जैसे मैंने बोला उस समय पे मुझे भी तकलीफें मिली, कुछ किया नहीं था, अभी कभी कुछ करते नहीं, लेकिन हमें अपने दोस्तों के कारण तकलीफें उठाना पड़ता है, जिसके वो व्यक्ति हमारे जीवन में सही नहीं है। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। और पिछले लोग रख देंगे इसको, फिर बाद में बेचेंगे जब उसका रेट बढ़ेगा। जो व्यक्ति मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक,
सब लोग इशारे से जल्दी समझते हैं। तो वो मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति हमारे लिए हानिकारक बन सकता है उसे हमें क्या करना चाहिए? सच में फेंकना चाहिए। और जो आदतें हमारे लिए हानिकारक बन सकती है वो उसको क्या करना चाहिए? जो आदतें हमारे लिए हानिकारक होते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और कुछ लोग इतना होशियार है, उदाहरण के लिए बीड़ी पिएंगे, लास्ट वाला फेंकेंगे। मतलब ये क्या आदतें हैं लेकिन फेंकेंगे कभी एंड में। तो हमें क्या करना है? वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है तो हम दूसरों को भी हानिकारक पहुंचा सकते हैं। एक हाल ही मुझे ऐसे ही खबर मिला, एक नौजवान हमारे कलीसिया में पहले था और एक उसी समय पे एक नौजवान भी फिर भी उस समय कलीसिया में आ रहा था। उसका जो आ रहा था वो अविश्वासी था, तो फिर वो हमारे कलीसिया में आ रहा था। जो उस समय जो हमारे जो नौजवान थे वर्षी पे थे, एक का आदत गलत था और वो किसको मालूम ही नहीं था, हमको भी नहीं मालूम था, हमारे साथ में रहता था। वो लड़का गलत आदत रख रहा है, किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन जो अविश्वास व्यक्ति है उसने उसको एक बार देख लिया, उसने उसको पकड़ लिया और उसने क्या किया? दूसरा हफ्ते से चर्च में आना ही छोड़ दिया। तो मैं उस व्यक्ति मतलब वो भी यंग था, तो मैं उसको जाके पूछता था, भाई तू चर्च क्यों नहीं आ रहा है? वो बोलने लगा, नहीं मेरा मन नहीं है, वो नहीं है। बोला उसको क्या हुआ? बोला अगर उसको मर्जी नहीं है। नहीं, उसको मन नहीं बोलता था कभी। फिर अभी मेरे को हाल ही में मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जो वर्षित में व्यक्ति जो था उसका आदतें गलत थे, उसका आदत गलत था। तो उसने उसको एक बार पकड़ा था, जो और मतलब हाल ही में आ रहा था, 2-3 हफ्ते आया था वो व्यक्ति, जो लड़का, उसको पकड़ा था एक बार। तो उसने बोला कि ये कलीसिया में भी चलता है तो मुझे ये सब ऐसे कलीसिया में नहीं चाहिए, मतलब कलीसिया ही नहीं चाहिए। तो उसने ऐसे बोलकर छोड़ दिया। तो ये खबर मुझे अभी मिला तो मैं उस व्यक्ति के पास गया, तो बोला तो क्या हुआ है? वो फिर भी यही बोलता है कि मुझे नहीं आना है। तो फिर बाद में किसी और ने बोला कि वो व्यक्ति इसलिए नहीं आया, कलीसिया में छोड़ दिया क्योंकि वो व्यक्ति, इस लड़के का क्या था? गलत आदतें थी, गलत आदतें थी जो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने छोड़ दिया। उसको क्या लगा? कलीसिया पूरा क्या लगा? उसने पूरा कलीसिया के ऊपर खराब है। और कुछ समय पे ऐसा हुआ, ये जो परमेश्वर ने उसका जो तूफान खड़ा हुआ, ये जो लड़का था उसको भी परमेश्वर ने कलीसिया से बाहर निकाल दिया। तूफान खड़ा हुआ, उसके बोलते ना जैसे परमेश्वर चिट्ठी निकला, उसका लॉटरी निकला, तो उसको क्या किया? उसको भरपाई करना पड़ा, उसको निकलना पड़ा कलीसिया में, सबके सामने जो उसे शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो हमें क्या करना है? गलत आदतें भी कभी कभी क्या करता है? कलीसिया के ऊपर तूफान ला सकता है। अभी जैसे मैंने बोला, अगर हमारा कोई गलत दोस्त है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये तो कलीसिया के ऊपर या दोस्त हमारे ऊपर तकलीफ आता है। अगर कलीसिया में व्यक्ति है रॉन्ग जगह पे है, उसको क्या करना चाहिए? आदमी गलत नहीं है। जैसे बोला योना ने, परमेश्वर ने योना को क्या कहा था? दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन उसने बचने के लिए दूसरी जगह पे आया तो उसे निकाल दिया गया। तो कुछ लोग बचने के लिए, परमेश्वर के डर से बचने के लिए कहीं और जाके वो लोग जगह पाते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को क्या करना है? एक सवाल है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो बदलेगा, तो उसे दर्शन देगा, उसको अपना एहसास होगा, वो सही जगह पे जा सकता है। एक हमारी जो चेतावनी हो सकती है, एक व्यक्ति के कारण पूरा कलीसिया तकलीफ में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहानी बताया, वो लड़के ने इधर से आराधना कर रहा है और घर जाते ही गलत काम कर रहा है, वो व्यक्ति ने देख लिया और वो चर्च आना ही, उसके मन में यही था कि सब चर्च के लोग क्या है, वैसे ही है, सब कुछ चलता है। उसको लगा होगा अरे ये गलत कर रहा है फिर भी लेकिन कलीसिया में वर्षित अगुवाई कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति के लिए ये सब लोग मिले जुले हैं, सब लोग, आपको लगता है ना ये सब मिले जुले हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है क्या कर रहा है पीछे। मालूम जब पड़ा तब तक ये निकल गया था। जब हमें असलियत मालूम पड़ा ये व्यक्ति ही नहीं था और वो भी नहीं आ रहा है। जब अब उसे अभी भी जाके मैं उसको हाल ही में जाके मिलकर आया, वो बोलता है कलीसिया मेरे को बोलता है मन से उठ ही गया उसका।
वो बोलता है अगर आपको मिलना है तो आप तक मिलो, लेकिन कलिसिया के लिए बस इतना ही पूछता है, सब कलिसिया में कैसा है, राजेश भाई कैसा है। उसको थोड़े लोग ही गिने गिने याद है, बाकी नाम उनका निकल गया है, वो कैसा है, बस मैं बोला अच्छा है, आप कलिसिया क्यों नहीं आते हैं? तो बोला नहीं, हाथ जोड़ता है, सीधा सीधा हाथ जोड़ता है। तो मैं उसको बोला अरे एक के कारण तू सबको ये मत कर। नहीं बोलता अभी मैं नहीं आएगा, मेरा मन निकल गया, जैसे बोला उसका मन पूरा टूट गया है। तो हमें ऐसी आदतें भी नहीं रखना है जो दूसरों के लिए रुकावट कर सके। दूसरों के लिए हम रुकावट करेंगे तो क्या हो जाए, जो हमारे एक बार ऐसे तूफान जीवन में उठेगा तो हमें जबरदस्ती सब वो आदतें छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती जो हम गलत कर रहे हैं वो सबके सामने खुलेगा, सबके सामने खुलेगा, और सबके सामने उसको लॉटरी लगेगा, उसको चिट्ठी लगेगा, उसको बाद में निकलना पड़ेगा, सबके सामने शर्म से उसको निकलना पड़ेगा। अच्छा है कि हम अपने अभी का अभी जो गलत आदतें हैं वो या गलत चीज़ें हैं या गलत दोस्त है, हम सबको बताएं कौन कितना पानी में है। यानी बोला ना, हम सबको मालूम है कि कौन व्यक्ति कैसा है। जैसे राजेश भाई ने बोला अगर आप कमज़ोर है तो आके मदद मांगो, कमज़ोर मांगो वाली मदद है, जिसको मदद मिल सकता है। कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, उसको मदद मिलता है। लेकिन जो बोलता है मैं करेगा ही नहीं तो वो अलग है। लेकिन अगर आप सही है, अगर आप सही है तो परमेश्वर सबके सामने आपको सही कराएगा। लोगों को लगता है कि आप गलत है, लोगों को लगता है, और ये दूसरा मैं बात बनाऊंगा। पहला बात कैसा है, आप सही है लेकिन गलत जगह पे है, आपको निकाला गया। लेकिन आप सही जगह पे है और सही व्यक्ति है, फिर भी लेकिन तकलीफें आई, फिर भी तकलीफें आई तो फिर परमेश्वर आपका साथ करेगा। लोगों को लगेगा कि पहला कि ये गलत है, इसके कारण तकलीफ हमारे बीच में आ रहा है। लोगों को लगेगा कि ये सबसे बड़ा मतलब गलत है, इसके कारण हमारे बीच में तकलीफ आ रही है। लेकिन परमेश्वर को लगता है ये सही, परमेश्वर जानता है कि ये सही व्यक्ति है, तो सबके सामने परमेश्वर क्या करेगा, आपको सही ठहराएगा। हम एक व्यक्ति की कहानी देखेंगे, ये भी बोट में ही है, नाव जहाज में ही है, इसका भी कहानी। किसी को याद आया और एक जहाज हुआ, बहुत बड़ा तूफान हुआ, नहीं और कोई, जब भी बोट में जाता था बहुत सारी तूफानी उठती थी। तो और एक कहानी है, जहाज बनने वाला, बोट नहीं जहाज, पौलुस का स्टोरी। नोआ का समय पे सब लोग अंदर ही थे, जहाज को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, नहीं लोगों का भी नुकसान हुआ जो नोआ के जहाज में थे, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। मैंने जैसे कहानी छोटा सा नोआ में बताऊंगा, जब परमेश्वर ने कहा था सबको बोट के अंदर आना है, वहाँ पर क्या है, सुरक्षित है, लेकिन लोगों ने नहीं माना और लोगों ने अपने मनमानी किया और उसका भरपाई किया। अब अंत में देखते नोआ का जो बोट में कितने लोग थे, किसी का 1 रुपये भी नुकसान नहीं हुआ होगा, सबके सब सुरक्षित बच गए। पौलुस का स्टोरी हम देखेंगे, उसमें मैंने लिखा नहीं है। पौलुस का प्रेरितों का अध्याय 27 13 से 25। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगे तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरुकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उसके बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मलाह ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और मैं शायद आगे जाऊंगा उसको।
जब वे बहुत दिन तक भूखे नीचे पड़ा, फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों में जहाज का साझा सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। इस बार कहानी से पहले पढ़ूंगा। इसकी कहानी भी ये है, जो पौलुस है वो बंदी है। कौन है? बंदी है, बोलते हैं उसको कैदी है। कैदी है, उसको लोगों ने पकड़ा है। उसको लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे। जैसे मैंने बोला था पहले, बस गाड़ी ट्रेन प्लेन कुछ नहीं था, तो सबको जहाज़ों से सफ़र करना पड़ता था, या तो फिर पैदल। दो ही रास्ता है, पैदल जाओ या तो फिर जहाज से जाओ। तो उसमें वो लोग जा रहे, जाते जाते आगे बीच में जाकर क्या हो गया, तूफानें उठी, आंधी आई, इतने जोर से आया। वो जो जहाज का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था, जो चलाते हैं एक्चुअली उसका कंट्रोल उनके हाथ में होता है, लेकिन हवा इतनी तेज आ रही है, वो जहाज अपने आप बह रही है। वो लोग, लोगों ने क्या किया, जो चलाने वाले वो लोग बोला जाने दो, देखेंगे अभी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तूफानें उठ रही है कंटिन्यू, जैसा कि नहीं आधा घंटा 1 घंटा नहीं, दिन के दिन बीत रहे। तो वो लोगों ने पहले दिन देखा, अगर हम कुछ सामान जो नहीं चाहिए वो लोगों ने क्या किया, फेंक दिया। जो नहीं चाहिए वो लोग ने उसको फेंक दिया। इस पर भी सेम है, जो सामान वो लोग ने फेंका, फिर ऐसे चल रहा है तो फिर उन लोगों ने और सामान जो थे, जो काम के थे, वो भी फेंका, क्योंकि उनको लगा जहाज हल्का होगा यानी ठीक रहेगा तो हमारे कंट्रोल में रह सकता है। वो सब फेंकने लगे, फिर भी जहाज कंट्रोल में नहीं आ रहा। फिर तब पौलुस उठा। वचन में लिखा है, पौलुस ने पहले उनको समझा दिया था कि खतरा होने वाला है। ये जो जहाज के जो चलाने वाले थे, जो लोग थे, कैप्टन लोग थे, वो लोग ने उसका बात नहीं सुना। उसका बात क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि वो कैदी है। कैदी का कोई बात सुनता है क्या? कैदी का बात सुनता तो उसको छोड़ देते थे, सब मुझे छोड़ दो बोलो छोड़ देते थे। तो उसको कोई बात सुना नहीं, उसको वो लोगों ने अनदेखा किया। तो ये लोग ने मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत पड़ रहा है, उन लोग के पास कितने दिन हो गए, वचन में लिखा 13 दिन हो गए, लोग कुछ खाए नहीं है। ऐसे ही है, सब लोग बोलते हैं किसी के पास आशा ही नहीं है। वचन में लिखा है बचने की आशा ही नहीं है। सब क्या हो गया, अभी हम लोग मरने वाले हैं, अभी तो तय है, किसी के पास आशा नहीं है। तो पौलुस उठा, उसको एक आशा देता है, बोलता है, पौलुस जो है सच बोलता है, सब कुछ हमारा नुकसान होगा। उसने बोला सब कुछ नुकसान होगा, जहाज तक भी नुकसान हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर किसी को भी मरने नहीं देगा। क्वेश्चन में हम आगे देखो, पढ़ा उसमें लिखा है वही 27 से 13 से जब हम पढ़ेंगे आगे, उसमें लिखा है, पौलुस उठकर बोलता है, आप हिम्मत बांधो, डरो मत, परमेश्वर हम सबको बचाने वाला है। किसी का भी नुकसान यानी जान का नुकसान नहीं होगा, बाकी नुकसान हो जाएगा, लेकिन जान के खतरे के लिए नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कहने के बाद कुछ दिन के बाद उनको एक किनारा मिलता है, जहाँ पर वो लोग जहाज रख सकते हैं, जहाँ पर किनारे में वो लोग पहुँच जाते हैं। और सब लोग बहुत इतनी तकलीफ से वो लोग बाहर निकलते हैं। वो जो किनारे में पहुँचे, जो लोग थे वहाँ के लोग आए उनको मदद करने के लिए, और लोग मदद कर रहे हैं। और लोगों ने देखा भी बहुत सारा तूफान हुआ, बारिश हुआ है, सब लोग बारिश की वजह से ठंडी से वो लोग काँप रहे हैं, ठंडी से काँप रहे हैं। तो लोगों ने आग लगाया। क्या लगाया? लोगों ने आग लगाया। तो आग सेकते हैं ना, तो हम आगे देखेंगे उसमें क्या है। 28 में है, पौलुस का प्रेरितों का किताब 28 में है, एक मजेदार है उधर, कुछ तो निकला आग में से। क्या निकला हम देखेंगे अभी। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप पलटा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर
अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंडी थी, इसलिए उन्होंने आग सुलझाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटकते हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और वे कुछ हानि ना पहुंचा। तो लोगों को क्या लगा उस समय पे, जब जहाज से वे लोग क्या हो गए, मरते मरते बच गए। पौलुस को मतलब किसने बचाया? परमेश्वर ने जैसे उसे कहा था कि सबको मैं सुरक्षित पहुंचाऊंगा। तो सब लोग सुरक्षित अभी जगह पे पहुंच गए। लोगों ने मदद के लिए आया और लोगों ने उनके लिए आग लगाया, क्योंकि ठंडी बहुत थी उधर। तो लोग आग लगा के उनको बोला कि आप थोड़ा आग में गर्म पाओ। तो पौलुस ने कुछ लकड़ी लिया ताकि और आग लगने के लिए। तो लकड़ी पे जैसे डाला तो उसके अंदर सांप था। जैसे सांप को गर्म लगा तो वो क्या हो गया, सीधा उसके हाथ पे लपेट लिया और लोगों ने देखा है इसके हाथ के ऊपर क्या आ गया, सांप आ गया। तो लोगों ने जैसे मैंने क्या कहा, लोगों को लगा कि ये कौन है, हत्यारा है, इसके कारण सबका नुकसान हो रहा है, यानी ये हत्यारा है, इसके कारण सब कुछ हो रहा है। जैसे लोगों ने सोच रहे, लोग कह रहे हैं, शायद लोग गांव के लोग एक दूसरे को बोलते रहेगा इसके कारण हो रहेगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए पौलुस ने क्या किया, ऐसा सांप जो था उसने झाड़ दिया, सीधा आग में झाड़ दिया। और सब लोग देख रहे, अभी आग पे लगता लोग देख रहे, इसको काटा रहेगा तो अभी थोड़ी देर में मरेगा। टिक टिक वन नहीं, 10 मिनट बीत गए, ये आदमी नहीं मर रहा है। कुछ समय बीत गया, ये आदमी नहीं मर रहा है और ना ही उसका हाथ पे कुछ हो रहा है। काटने के बाद कुछ तो होता है ना, अगर सांप ने काटा तो क्या हो जाता है, कुछ तो सूजता है हाथ या कुछ तो निशान रहता है। तो लोग देखते हैं इसके हाथ में कुछ नहीं हो रहा है। फिर लोगों ने मन बदल दिया, लोगों ने तुरंत मन बदल दिया। फिर हम लोगों ने क्या कहा, हम देखते हैं, पहले यही लोग थे, उसको क्या बोला, इसके कारण सबके ऊपर हत्यारा है, इसके कारण सबके ऊपर, इसको इल्जाम लगाया वो लोग ने। सोच ले इल्जाम लगा रहे, इसके कारण हुआ रहेगा, इसके कारण ही हुआ, इल्जाम लगा सीधा वो लोग ने। फिर तुरंत कुछ ही सेकंड के बाद, उसको अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बचाया। परमेश्वर ने कहा था तू उस समय पे वो जगह पे पहुंचेगा, तो परमेश्वर ने इसकी रक्षा किया। अब लोगों का क्या कहना, क्या देखो, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर कर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा। विचार लोगों ने क्या किया, विचार बदला, यह तो कोई देवता है। तो लोगों ने सीधा पहले एक जगह पे एक समय पे क्या कहा था, हत्यारा है, और दूसरे शहर में विचार बदल दिया, बोला ये कौन है, कोई भगवान ने बोला ना देवता है, ऐसा बोला परमेश्वर एक देवता व्यक्ति है। तो वैसे ही लोगों ने तुरंत विचार बदला। ये किसने, परमेश्वर ने उसे मदद किया, इसको गलत ठहरने नहीं दिया लोगों की नज़र में। अगर आप सही जगह पे है, सही व्यक्ति है, तो आपको कितना भी लोगों ने इल्जाम लगाएंगे तो भी क्या होगा, आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ समय का इंतजार करना है। पौलुस ने क्या किया, जैसे लोगों ने इल्जाम लगा, उसने कुछ रिएक्शन किया, वचन ने कहा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग देख रहे थे कुछ समय से, या तो उसका हाथ सूझेगा या ये गिरकर तुरंत मर जाएगा। सांप काटने के बाद कितने देर तक आदमी जिंदा रह सकता है? अगर जहरीला सांप है तो कुछ लोगों का कहना ही है, जो सांप के ऊपर जो छानबीन करते हैं, वो लोग बोलते हैं काटने के बाद कभी कभी तुरंत मर सकता है आदमी, 5 मिनट के अंदर भी मर सकता है। जिसका जो जहर इतना तेज रहता है, आदमी तुरंत मर सकता है। तो अब कुछ लोग कुछ समय के बाद मरते हैं, लेकिन ये लोग वेट कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वेट कर रहे हैं, अभी मरेगा या फिर अभी गिरेगा, अभी मरेगा,
अभी गिरेगा, देख रहे लेकिन कोई ये गिरा ही नहीं। और लोग आके शायद हाथ देखते रहेंगे, दिखा तेरा हाथ, कुछ लोग देखते रहेंगे ना किधर काटा है देखो, तो शायद हाथ देखा रहेगा, इसलिए तो वचन में देखा उसका हाथ भी नहीं सूझा, यानी उसका हाथ पे लोगों ने नोट कर रहे थे, हाथ नहीं सूझा यानी उसका हाथ पे नोट कर रहे थे कि इसको कुछ तो होएगा। जब नहीं हुआ तो लोगों ने कहा अरे ये जो हम समझ रहे थे ये वैसा व्यक्ति नहीं है, हमने गलत सोचा। तो लोगों ने विचार बदली किया, कहा ये व्यक्ति कोई देवता है, यानी वो अच्छा आदमी है। तो मेरा कहने का ये है इस कहानी से, अगर आप सही व्यक्ति है, आपको लोगों ने इल्जाम लगाया है, तो इस समय का वेट करो। सिर्फ वही व्यक्ति लोग आके आपको एक बार सॉरी मांगेंगे, या तो फिर आपको बोलेंगे ये राजा मैंने इसके खाली पकड़ उसके ऊपर बोलते ना उंगली उठाया, वो अच्छा ऐसा आदमी नहीं है, ऐसे कहेंगे आपको। अगर यहाँ पे पहला कहानी में कैसा है, आदमी सही है लेकिन गलत जगह पे है, तो आपको उठा के फेंकेंगे भी। तुम समझ रहे आप लोग, आदमी सही है लेकिन गलत जगह पे है, तो गलत जगह पे सीधा जगह जाने के लिए आपको वो लोग उठा के फेंकेंगे, यानी अपनी जिंदगी से वो लोग निकाल सकते हैं, अपने जीवन से, या फिर आपको दोस्ती तोड़ेंगे, जो भी है निकाल के फेंकना है, यानी कोई समुद्र में लाकर नहीं फेंकेगा आपको, कहना ये है अपने जीवन से निकालेंगे, या तो फिर बोल देना आपका दोस्ती तोड़ देंगे, ऐसा कुछ अगर आप गलत है। लेकिन इतना हद तक नहीं जाना चाहिए कि आपके कारण कोई चर्च में आना आपका गलती है, बोलते ना इतना हद तक नहीं बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने लोग कहते हैं जो नया विश्वासी आता है ना, एक कहावत है, बाइबल में 4 सुसमाचार है, मसीह लोग चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना, ये चारों को विश्वासी लोग पढ़ते हैं। याद रखना, विश्वासी लोग ये चारों किताब को पढ़ते हैं, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं ना, जो कलीसिया में नया आते हैं, वो हम लोगों को पढ़ते हैं। समझ रहे आप लोग, वो लोग हम लोगों को पढ़ते हैं। अगर हम गलती करेंगे तो वो लोग बोलेंगे अरे ये इसने ऐसा कैसा किया, मतलब वो हमको पढ़ रहे हैं। जो वो पढ़ेंगे तो वो जो हम करते हैं, जो हम बात करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, तो वो लोग पढ़ेंगे तो वो लोग बोलेंगे अरे ये ऐसा कैसा हुआ। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वो लोग हमारे साथ आकर्षित होंगे, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे वो लोग निकल जाएंगे, कलीसिया ही निकल जाएंगे। उनको लगता है सबके सब सेम है, उनको लगता है मसीह लोग ही ऐसा है, क्योंकि वो लोग बुक नहीं पढ़ते। नए जो लोग हैं वो लोग बुक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को पढ़ते हैं वो लोग। तो हमें याद रखना है, इतना हद तक नहीं जाना कि हमारे गलती के कारण, इससे अच्छा है कि गलती को पहले अभी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, या तो फिर हमें उसे फेंक देना चाहिए, नहीं तो हम बुरी मुसीबत में हम पड़ सकते हैं। क्या तैयार है अपने जो गलत है चीजों को उसे छोड़ने के लिए? अगर आप पहले ही छोड़ चुके हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर कोई चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुश्किल है, तो आप मदद ले सकते हो अपने विश्वासी भाई से, कलीसिया में अग्रणी से भी आप मदद ले सकते हैं। या फिर अगर दूसरे, जैसे बोला आप गलत है तो आपको फेंका जाएगा। दूसरा, अगर आप सही है तो आपको सिर्फ इंतजार करना है, आपको कुछ बोलते हैं ना साबित नहीं करना है, इंतजार करना है। इंतजार के बाद अपने आप सही है बोल के परमेश्वर लोगों को दिखा देगा, लोग खुद आपको सही बोलेंगे। तो 2 चीजें हैं, पहली चीज है गलत जगह पे है, गलत व्यक्ति है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और वो सही व्यक्ति है, फिर भी तूफान आ रही है, आप सही है, तो परमेश्वर एक दिन उन लोगों से आपको आशीष का, आपको उनकी मुंह से आपके लिए अच्छा ही शब्द निकलेगा। आमीन। हम अंत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास मदद मांगेंगे। 1 मिनट बैठ सकते हैं हम लोग, 1 मिनट। अंत में एक रह गया, एक चीज, मेन चीज रह गया। तो मैंने अभी बताया कि आपको क्या फेंकना है, सही है। अभी मैं बताऊंगा क्या लेना है। लेना भी चाहिए ना, इनकमिंग और आउटगोइंग चलता रहना चाहिए, तभी फोन का बराबर काम हो रहा है। यानी फोन आना भी चाहिए और फोन जाना भी चाहिए। वैसे फोन आ रहा है, फोन नहीं जा रहा है, तो मुसीबत के समय पे आप फंस जाओगे। या फिर आपका फोन
अब किसी का फोन आपको नहीं आ रहा है लेकिन आपका जब जा रहा है तो भी आप मुसीबत में पहुंचोगे। जब कोई मुसीबत में है तो आपको हेल्प ले पाएगा। तो मैं अभी बताऊंगा कि हमको क्या लेना है, अंदर क्या लेना है, सही लेना है और गलत छोड़ना है। और एक चीज है, हमें लेना ही है, किसी भी हालत में उसे अंदर लेना ही है। अब लूका का 5 अध्याय बोलेंगे। वो बोलते हैं ना, कुछ भी खो जाए आपका, सब कुछ खो जाए, सब कुछ निकल जाए, आप कंगाल हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है, इसको अंदर लेना है। तैयार है लेने के लिए? आपका सब कुछ चला जाए, बोलते हैं ना, मनी होदर होगले, अला होगले, गाड़ी होगले, रॉका, मोबाइल होगी, तो सब कुछ ज्यादा चलता है, लेकिन इसको अंदर लेना ही है। कुछ भी हो जाए लेना ही है। लूका का 5 अध्याय 1 से 3 में है। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी थी। याद रखना, 2 नाव थी, फिर भी मैंने नाव का या बोट का जिक्र किया। 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सीमोन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले जाए। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ठीक है, यहाँ पे कितने नाव थी? 2 नाव थी, लेकिन परमेश्वर किसकी नाव पे चढ़ा? पतरस के, जो सिमोन आगे जाके पतरस होता है, सिमोन का नाव पर चढ़ा। उसने क्या किया? अनुमति दिया कि चढ़ने के लिए? अनुमति दिया, इसलिए चढ़ा। मालिक कौन है बोट का? सिमोन मालिक है। अब वो कौन सी स्थिति में है? उसके बाद स्थिति ऐसा है, वो बोलते हैं ना, उसका कुछ काम नहीं हुआ, कमाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसका स्थिति ऐसा है, लेकिन फिर भी उसने उसको अंदर आने दिया। जैसे प्रभु यीशु अंदर आए तो उसको ये भी कहा, थोड़ा नाव को आगे लेके जा, तो उसने उसकी बात सुनी, तो उसने आने अंदर दिया। 2 नाव था, लेकिन एक में चढ़ा प्रभु यीशु। चाहता तो दूसरा वाला भी बोल सकता था, प्रभु आप मेरे गाड़ी पे आओ ना, बोलता है ना। वो अगर दूसरा वाला चाहता तो वो भी बोला सकता, प्रभु आप मेरे नाव पे आ जाओ। तो सिमोन ने उसकी बात सुनी, तुरंत उसने उसका स्वीकार किया। जब प्रभु यीशु उसके जीवन में, उसका गाँव में आया, तो उसने स्वीकार किया। अगर आप पहली बार आए तो प्रभु यीशु अगर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है तो आप इन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें उसे आप मालिक है आपका। याद रखना, सिमोन जो था उसका नाव का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने अनुमति दिया। हम आपका बोलते हैं ना, हमारे शरीर का खुद ये है, अधिकारी है। हम जो चाहिए, जो रखना है, जो नहीं रखना है, उसे हम नीचे लेते हैं। तो जब प्रभु आपके जीवन में आता है तो हमें स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए तो भी इसे अंदर आने देना, अनुमति देना ही है। नहीं देंगे तो हम मुसीबत का सामना फिर से करेंगे हम लोग। और जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आता है, इस सिमोन का कहानी में हम देखते हैं, उसको आगे तुरंत आशीष मिलती है। पहले जब वो जाल खाली धो रहा था और उसके बाद जाल फिर से धोना पड़ा क्योंकि उसे मछली बहुत सारे आ गए, तो उसे परमेश्वर ने आशीष दिया। जब हम प्रभु को हमारे जीवन में आने देते हैं तो हमें आशीष का देखने मिलता है। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे। अगर आप पहली बार आए तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास हमसे हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो एक दिन तूफान आएगा, हमें सबके सामने छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर। हम सारे भाई बहन मिलकर आपके पास आते हैं परमेश्वर, हम आपके राज्य में आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारे जीवन को अच्छी रीति से जानते हैं परमेश्वर, हमारे अंदर क्या गलत है क्या सही है आप अच्छी रीति से जानते हैं परमेश्वर, और हम भी जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत है।
परमेश्वर हमारी मदद कर, जो हमें गलत है उसे हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर कभी हमें दुख लगता है उससे छोड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे आशीष का जीवन देखेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों को मदद कर परमेश्वर, जो सही है उसे पकड़ने के लिए, जो गलत है उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर। जैसे इस समय पे परमेश्वर आपको अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जैसा सीमोन ने परमेश्वर अपनी नाव पर आपको अनुमति दिया आने के लिए, हम भी हमारे जीवन आज खोले परमेश्वर। आप हमारे जीवन में प्रवेश करो, हमारे जीवन से कार्य करो परमेश्वर। हम चाहते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, हम परमेश्वर के पास मांगेंगे और आपके परमेश्वर से हम बातें करेंगे। धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपने हमें मदद किया परमेश्वर, हर एक चीज़ों से आप मदद करते हो। समय के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।